और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें, लोकसभा में आज ये बिल पास नहीं हो पाया है। लोकसभा में आज ये बिल पास नहीं हो पाया है। हालांकि इस बिल पर जमकर चर्चा जरूर हुई। इंडिया ब्लॉक के तमाम नेताओं ने, इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता, इंडिपेंडेंट पार्टीज के नेता भी आज जमकर बोले। हालांकि जो विपक्ष का रुख था वो तकरीबन एक मत दिखाई दे रहा था। फिलहाल वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में अटक गया है। लोकसभा में आज ये बिल पेश नहीं हो पाया। संसदीय कमेटी के पास वक्फ संशोधन बिल जाएगा, वहां पर इसकी चर्चा की जाएगी। यही मांग सुप्रिया फूले की ओर से भी उठाई गई थी कि आपने इस बिल पर किसी की राय ली ही नहीं है, उससे पहले ही आपने बिल पेश कर दिया। उन्होंने मांग भी उठाई कि पहले संसदीय कमेटी के पास इस बिल को भेजा जाना चाहिए था, वहां पर इस पर राय मशवरा होता और फिर इस बिल को लाया जाना चाहिए था। हालांकि अब संसदीय कमेटी के पास जाने का अर्थ ये हुआ कि फिलहाल ये बिल लटक गया है। हालांकि सरकार ने बिल को जेपीसी की सिफारिश के लिए भी भेजने की मांग की। संसदीय कमेटी के पास अब वक्फ संशोधन बिल भेजा जाएगा। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आपने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम विपक्षी सांसद एक सुर में इस बिल को मुसलमान के विरोध में लाया गया बिल बता रहे हैं। तो वक्फ बिल संविधान का उल्लंघन नहीं है, ये अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू की ओर से कहा गया। ना ये मुसलमानों के खिलाफ है, ना ये संविधान के खिलाफ है, ना देश को बांटने का काम कर रही है सरकार, ना ही ये संघीय ढांचे पर चोट है। और मैं मानता हूं इसमें विपक्ष सहमत होगा। आप दोनों का है कि एक मिनट, इस पर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाएंगे? नहीं। प्रस्ताव क्या आपका? जो ये रिपीलमेंट वाला तो सर नहीं, इसका जॉइंट पार्लियामेंट दूसरा सर जो 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमारा तरफ से हम प्रस्तुत करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर मैं सभी माननीय सदस्यों, सभी दलों से नेताओं से बात कर इस जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा। ठीक है। प्रश्न की विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति बताएंगे। डिवीजन, हाँ करा लो डिवीजन, बैठो। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति बताया। जो सदस्य पक्ष वहां के हैं, जो सदस्य के विरोध में ना के हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। मैं बिल को प्रस्तावित करता हूँ। चल रहा है सर 67 ये कहता है सर कि यदि दो आइडेंटिकल बिल एक साथ हैं तो एक बिल को जो है सरकार वापस ले सकती है, ये रूल कहता है। इसमें कौन सा डिवीजन का बात है सर? आपका जो रूल है ये कह रहा है दोनों आइडेंटिकल बिल है। ये 1923 का बिल है जिसको कि हटा के ये वक्फ एक्ट 95 को लाया जा रहा है, दोनों बिल एक है। यही तो रूल कह रहा है सर जी। आप बोल रहे हैं डिमांड a division sir, this is my right, I want a division sir, please। आपका राइट तो है, लेकिन राइट जो है इस पे कैसे राइट बनेगा आपका? सर हम तो शुरू से बोल रहे हैं डिवीजन। शुरू से तो बोल रहे हैं। आप ही नहीं सुनो तो मैं क्या करूं सर? नहीं, मेरा तो राइट है। हम तो स्पीकर नहीं सुनो तो कैसा होगा सर? ना मैं तो शुरू से बोल रहा हूं डिवीजन करवाइए, डिवीजन करवाइए। नो। प्रश्न है कि विधेयक को पुरस्कार। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जितनी भी चर्चा सुनी उसके बाद एक बात तो तय नजर आ रही है कि ये बिल तो फिलहाल लटक गया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सरकार के जो अपने सहयोगी हैं, टीडीपी, एलजेपी, जेडीयू, ये सरकार के साथ इस बिल के लिए खड़े हैं? ललन सिंह का बयान तो खैर हमने सुना। दो चीज़ें हैं मीनाक्षी। पहली बात तो ये कि क्या ये सहयोगी दल इस बिल पर सरकार के साथ खड़े हैं? हाँ, खड़े हैं। दूसरी चीज़ कि किस रूप में खड़े हैं? इस रूप में खड़े हैं कि इसको कमेटी के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास इसको भेजा जाए और वहाँ पर बहुत विस्तार के साथ चर्चा करके फिर वो कमेटी जब सिफारिश करे
उसके आधार पे जो बिल बने उसको लेकर आया जाए। वो दल ये ज़रूर चाहते हैं, ऐसा नहीं चाह रहे थे वो कि इसी सेशन में इस बिल को पास कर दिया जाए। और इसके सोर्सेज के दौरान हमने पहले इस बात को, इंडिया टीवी ने इस बात को बताया था कि ये बिल कमेटी में जाएगी और वही हो रहा है। और इसमें सिर्फ अपोजिशन का दल नहीं, अपोजिशन के दल तो विरोध कर रहे थे, सरकार के सहयोगी दलों का ये कहना था कि पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजना इसको ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत इम्पैक्ट डालने वाला बिल है। ऐसे में एक एक बारीकी पे बहुत विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, उसके तहत भेजा जा रहा है। लेकिन ऑन बोर्ड हैं सहयोगी दल। जैसे कैबिनेट की बैठक में भी आज ललन सिंह को जो आपने हाउस में सुना, इससे ज़्यादा मुखर तरीके से कैबिनेट की बैठक में उन्होंने सपोर्ट किया था कि इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट होना ही चाहिए और किसी भी तार्किक व्यक्ति के सामने वक्फ बोर्ड की जो अभी की कार्यप्रणाली है उसको अगर आप रखें तो उसको समझ में आएगा कि इसमें सुधार की गुंजाइश है, इसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और इसमें उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उसमें सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिस बात को अपोजिशन के दल लगातार नज़रअंदाज कर रहे हैं। जी मीनाक्षी। यानी ये जो जानकारी आ रही है कि जेडीयू हो, टीडीपी हो, एलजेपी हो, तीनों सहयोगी की राय लगभग एक ही सी है, तीनों जेपीसी की मांग कर रहे थे। जी हाँ बिल्कुल, हाउस में नहीं बोला, हाउस में तो ललन सिंह ने सिर्फ बिल के सपोर्ट की बात कही, टीडीपी ने हाउस में ही ये कह दिया कि हाँ इस बिल को कमेटी को भेजना चाहिए। एलजेपी ने भी कहा, क्योंकि एक दूसरी चिंता उनको देखिए कि बिल के प्रावधानों के अलावा उनका अपना जो वोट बैंक है उनको उसकी भी चिंता करनी है। बीजेपी को वो चिंता नहीं करनी है, लेकिन टीडीपी को आंध्र प्रदेश में उसकी चिंता करनी है, जेडीयू को बिहार में उसकी चिंता करनी है। एलजेपी अपने आप में माइनॉरिटी वोट बैंक को लेकर हमेशा से लालायित रहता है कि हाँ उस वोट बैंक में, और ये रामविलास पासवान के ज़माने से चला आ रहा है कि उसका जनाधार बढ़े। तो ऐसे में एक बात एकदम से समझ में आ रहा था कि उनका जो पॉलिटिकल कंपल्सन है खुल के वो सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी बहुत तार्किक तरीके से इस बात को पुश कर रही थी। तो ऐसे में उनके सामने कोई चारा नहीं था सिवाय इस बात को मानने का और ये विंडो निकालने का कि इसको कमेटी में भेजने का विंडो बस दे दिया जाए। बीते 10 साल में देवेंद्र ये पहली बार है कि किसी बिल को लेकर सरकार इस तरीके से जेपीसी की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि उनके सहयोगी अभी इस पर और चर्चा चाहते हैं। हमने सीए के मसले पर देखा, धारा 370 जब हटानी थी तब भी किस तरीके से सरकार ने एक्शन लिया था। तब की मोदी गवर्नमेंट, अब की मोदी गवर्नमेंट के फैसलों में ये एक बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। सो भाई अगर नंबर्स में फ़र्क है तो होगा ही होगा, क्योंकि ये कोलिशन की गवर्नमेंट है। कोलिशन के लोग पहले भी सरकार में शामिल थे, लेकिन वो सरकार बीजेपी की थी, बीजेपी का अपने दम पे बहुमत था। तो वैसी स्थिति नहीं है, राज्यसभा में आपके पास मेजॉरिटी नहीं है बीजेपी के पास। तो ऐसे में जो सत्ताधारी पक्ष के पास इम्पैक्ट है, तो ऐसे में पॉलिटिकल कंपल्सन जो कहता है उसको मानना ही होता है। और उस लिहाज से इस कैबिनेट में जैसे ये गया था उस समय ही इंडिकेशन ये मिलने शुरू हो गए थे कि इसी सेशन में इसको पास कराने की मंशा नहीं है, लेकिन इसमें सुधार ज़रूर होगा। और उसमें जो सुधार का रिक्वेस्ट है नेताओं के, या धर्मगुरुओं के आप बयान देख रही हैं, लेकिन मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, उसमें मुस्लिम महिला आबादी की बात करें, उनका बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि ये चाह रहा है कि इसमें सुधार किया जाए और उसी सुधार के तहत इस कदम को उठाया जाना था। लेकिन क्योंकि ये कोलिशन की गवर्नमेंट है, ऐसे में आपको सहयोगी दलों की मंशा का ध्यान रखना ही था और उसका नतीजा दिख रहा है कि कमेटी को भेजा जा रहा है। अब देखना होगा कि कमेटी कितना टाइम लेती है और फिर किस सेशन में पास कराने की कोशिश सरकार द्वारा की जाती है, क्योंकि जिस सेशन में भी ये बिल आएगा माफ कीजिएगा, अपोजिशन उसी पुरजोर तरीके से विरोध करेगा। बिल्कुल देवेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। आज जब केसी वेणुगोपाल अपना बयान दे रहे थे तो उन्होंने इससे पहली बार हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की। केसी वेणुगोपाल ने जब अपना बयान दिया था तब उन्होंने सीधा सीधा वक्फ बोर्ड को अयोध्या राम मंदिर के ट्रस्ट से जोड़ने का काम किया। और इसका जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव अटैक इस पर जिसने किया वो ललन सिंह ही थे। हमने सुना किस तरीके से वो उन्होंने इस कंपैरिजन को ही पूरी तरह से गलत बताया। तो ललन सिंह का या जेडीयू का स्टैंड क्या है, ये इससे तो क्लियर हो रहा है कि वो सरकार की इस सोच के साथ तो हैं, लेकिन वक्त अभी और चाहते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, अगर किसी भी व्यक्ति के सामने, जैसे कि पहले मैंने आपको कहा कि वक्फ बोर्ड की जो मौजूदा कार्यप्रणाली है, जो उसकी स्थिति है, जैसे हरियाणा के एक राज्य में एक पूरे गांव को वक्फ ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया, क्या ये अधिकार किसी बोर्ड के पास होना चाहिए? उस गांव में एक ऐसा मंदिर है, हिंदू मंदिर, जो कि 1500 साल पुराना है और ये किसी एक राज्य का मसला नहीं है। किसी भी राज्य के सांसद से ही आप उठा के बात करें, अगर ऑफ रिकॉर्ड वो बात करेंगे तो बताएंगे कि हाँ वक्फ बोर्ड में कितनी सारी समस्याएं हैं। और क्योंकि प्रॉपर्टी का जो स्केल है वो इतना ज़्यादा, इतना बड़ा है कि डिफेंस और रेलवे के बाद अगर तीसरे सबसे बड़ा कोई लैंड किसी बोर्ड के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है। तो ऐसे में उसमें सुधार कैसे नहीं होना चाहिए, और उसी सुधार के तहत सरकार इस काम को कर रही है, लेकिन पॉलिटिकल कंपल्सन को ध्यान में रखते हुए।